जी, हम इस वक्त फरियर थाने में मौजूद हैं। गुज़श्ता 2-3 दिन पहले जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जो एक बच्ची को अगवा किया गया था चांडियो विलेज से, जो कि उस बच्ची का नाम है यास्मीन, और 2 से 3 दिन जो है बाद इस लड़की को जो है बाजियाब कराया गया है। और इसमें मुकदमा नंबर जो दर्ज हुआ है वो 365 और FIR नंबर 79/2011 जो कि फरियर थाने में ये FIR दर्ज हुई है। और इसके साथ साथ जो है इसमें तकरीबन 6-7 मुल्ज़मान हैं जो नामिनेट हैं। और इसमें वाज़े तौर पर मैं बताता चलूँ कि 3 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें रज़िया, मरियम और राबिया, और मज़ीद लोग भी हैं जो अगवा होने वाली यास्मीन का कहना है कि वो उनको सामने आने पर पहचान लेगी। अभी इस केस के जो IO हैं अतीकुल्ला खान सब इंस्पेक्टर, उनसे बात करते हैं कि ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अतीकुल्ला साहब, ये आप केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये हमारे नाजरीन को पूरा वाक़या जब ये FIR हुई है सारा ये बताइएगा। ये 1/4/2011 को तकरीबन कोई 5:45 बजे ये लेडी जो है, जो कि इस केस की मुद्दइया हैं, मुसम्मात निगत ज़ोजा जानज़ेब, ये रिहायशी हैं दिल्ली कॉलोनी की, जो कि दानिश मंजिल मक्सी मंजिल चांडियो विलेज में है दिल्ली कॉलोनी में। ये वहाँ की रिहायशी है। ये थाने पर आई हैं और इन्होंने कहा कि इस तरह मेरी बेटी को कुछ लोग आए थे और वो गन पॉइंट पर मेरी बेटी को ले गए। फर्दर ऑपरेशन ने इस पर FIR की है, जिसमें FIR नंबर 79/2011 है और अंडर सेक्शन इसमें 365/B/34 है। उसके बाद फर्दर हम इनके घर पे गए, हमने मौका मुआयना बनाया, तफ्तीश वहाँ से हमने स्टार्ट की। इनका मौका मुआयना बनाया, इनके घर पे गए, वहाँ सारे हालात और वाक़यात हमने देखे। उसके बाद फर्दर आके हमने थाने में उसकी सारी मतलब ये अपने जो DSP साहब हैं राव साहब, उनको फर्दर बताया गया सब। SSP हमारे अतर रशीद भट्ट साहब हैं, तो उन्होंने बताया कि इस पर फर्दर फौरन आप कार्रवाई करें और मुलजिमान को अरेस्ट करें और लड़की को बाजियाब कराएँ। उसके बाद हमने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने छापे मारे, जहाँ पर हमें कोई उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर उसके बाद मुद्दइया और इनके जो हस्बैंड हैं जानज़ेब, वो हमारे साथ हुए, और जहाँ इनकी पहले रिहाइश थी खामोश कॉलोनी, जो इन लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया था वो वहाँ के रिहायशी थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे, लेडीज़ पुलिस हमारे साथ थी, लेकिन ये कि वहाँ कुछ लोगों का हुजूम इस तरह हुआ कि हमें अंदर घरों में नहीं जाने दिया गया। लेकिन फिर भी हम वहाँ से उनके जो वालिद थे, जो कि इस FIR के अंदर नॉमिनेट थे, कारी अब्दुर्रहमान साहब, हम उनको अपने साथ ले आए। यहाँ लाने के बाद उनकी फर्दर हमने गिरफ्तारी डाली है और उनकी एक जो हमारा प्रॉपर तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, इनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटों का मुझे कुछ नहीं पता। ये वाक़या हुआ ज़रूर है कि वो लेकर गए उस लड़की को, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ लेकर गए। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करते रहे, आगे पीछे मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों ने छापे मारे, लेकिन हमें कोई रिकवरी नहीं हुई। फिर बाद में हमने मुखबर ख़ास की तला पर अतीकुर रहमान नाम का एक लड़का है, जिसको हमने अरेस्ट किया, जो कि थाने के इर्द गिर्द कहीं आगे पीछे घूम रहा था, उसको हमने अरेस्ट किया और उसको इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उसने बताया। मुझे ये बताइएगा कि कितने मुल्ज़मान इस केस में मुलव्वस जो आपने अभी तक गिरफ्तार किए हैं? अभी तक इसमें जो वैसे तो तकरीबन 4-5 मर्द हैं और 3 लेडीज़ हैं। इसमें जो हमने अभी तक गिरफ्तारी डाली, एक अजीज़ुर रहमान जो इस लड़की को लेकर गया था, दूसरा उसके वालिद जो हैं कारी अब्दुर्रहमान साहब हो गए, और उनका एक छोटा भाई जो है अजीज़ का, उसका नाम है अतीकुर रहमान। ये 3 लोगों की अभी तक हमने गिरफ्तारी डाली है इसमें। तो उसके बाद फर्दर जब अतीकुर रहमान को हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि जमशेद क्वार्टर के इलाके में, तो वहाँ पर जो है ना एक बेंगलो है जो कि तकरीबन 10-12 साल से खाली पड़ा हुआ है, उसको मेरे भाई अजीज़ ने छुपा के रखा हुआ है। फर्दर हमने यहाँ से फर्दर अपनी टीम तैयार की, हमारे अतर रशीद भट्ट साहब उनकी नॉलेज में दिया गया, राव इकबाल साहब को बताया गया, उन्होंने टीम तश्कील दी और फटाफट हम यहाँ से गए। वहाँ जाके हमने जमशेद क्वार्टर थाने में फर्दर अपनी आमद की। लेडीज़ पुलिस हमारे साथ थी, उस घर पे हमने रेड किया, उसमें दाखिल हुए तो वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में 2 तहखाने बने हुए थे, जिसके अंदर से एक लड़की और एक अजीज़ ये बरामद हुआ। लड़की को बांधा हुआ था? नहीं, लड़की को बांधा हुआ नहीं था, एक कोने में बैठाया हुआ था इस लड़की को, और वो लड़का खुद खड़ा हुआ था। उसके बाद फर्दर वहाँ से हम इनको लेकर आए थाने लेकर आए। फिर अजीज़ की हमने फर्दर गिरफ्तारी डाली है, इंट्रोगेट किया। उसके बाद अभी तक उसने फ़िलहाल कोई ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए सामने। इस पर थोड़ा सा हमारा ये भी, हम उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस वजह से कि आप बताएं कि भाई आपके साथ और वो कौन लोग थे जिनके पास वेपन थे, लेकिन वो भी बताने से गुरेज कर रहा है। मगवी को भी हम अपने साथ ले आए हैं। अच्छा सब, एक अहम चीज़ कि क्या लड़की के साथ ज़्यादती वगैरह तो नहीं है? सर ये तो मेडिकल करा लिया लड़की का? अभी इसका मेडिकल होगा, थोड़ा आम तातील की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इनका मेडिकल कराएंगे फर्दर हम, लड़के का और लड़की का दोनों का मेडिकल होगा। उसके बाद भी फर्दर जो कार्रवाई होगी वही की जाएगी उस पर तफ्तीश में। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये मुल्ज़मान को कैफ़रे करदार तक पहुंचाने के लिए आपको मज़ीद कितने दिन लगेंगे ये इस पूरे केस को मुकम्मल करने के लिए? देखिए, तफ्तीश जो कारी अब्दुर्रहमान साहब को हमने अरेस्ट किया था 2 तारीख को, जब FIR हुई पहली को 2 तारीख को हमने उनको अरेस्ट किया है।
फर्दर उनका कोर्ट से हमने रिमांड लिया है 6 तारीख तक का। तो 6 तारीख के रिमांड लेने के बाद अब 2 मज़ीद लोगों को हमने गिरफ़्तार किया उसमें, तो उनको कल रिमांड के लिए लेके जाया जाएगा। फर्दर जैसे हमारा जो इसमें जो प्रोसेस है वो 14 दिन का है चालान जमा कराने का। फर्दर इसमें जैसी जैसी लोगों की गिरफ्तारियाँ होती जाएंगी, अमल में लाते जाएंगे और उनको हम चालान करते जाएंगे इसमें।